गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 21 फरवरी और आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे 49वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ पर शुरू हो गया है, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है, डिस्कस करेंगे किस फसल पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव की निगरानी करने के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया है, डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हरित क्रांति से संबंधित प्रश्नों के बारे में भी जानेंगे। 18वीं विश्व सुरक्षा जो कांग्रेस है ये कहाँ पर होगी, छत्रपति शिवाजी जयंती 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, औपचारिक रूप से 2035 से गैस डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध किसने लगाया है, पहली G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की जो बैठक है ये कहाँ होगी, सागर परिक्रमा के तीसरे फेज का अनावरण किसने किया, बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप में जो कांस्य पदक है ये किस देश ने जीत लिया है, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, डिस्कस करेंगे इनके बारे में। इसी के साथ क्लास के लास्ट में टॉप 10 स्टैटिक जीके जीएस में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से बनने वाले टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आज के सेशन में कल की क्लास का रिवीजन भी कराया जाएगा। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक और क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। निम्न में से किसके चीफ डेविड मालपास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, WTO, WHO, विश्व बैंक या फिर यूनिसेफ? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि 49वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है। तो खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश राज्य में। वही बात की जाए खजुराहो की तो याद रखेंगे ये चंदेल शासकों की राजधानी रह चुका है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण भी चंदेल शासकों के द्वारा ही कराया गया था। वही क्वेश्चन बन सकता है कि जो खजुराहो है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है, तो छतरपुर जिला आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा याद रखेंगे कि खजुराहो यूनेस्को में भी शामिल है। पूछा जा सकता है कि खजुराहो को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। अब डिस्कस कर लेते हैं इस उत्सव के बारे में। तो इस उत्सव का जो उद्घाटन है वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल यानी कि मंगूभाई छगनभाई पटेल जी के द्वारा किया गया है। यह महोत्सव 26 फरवरी तक चलेगा। इसी महोत्सव में यानी कि इसी समारोह में मध्य प्रदेश राज्य रूपांकर कला पुरस्कार भी दिया जाएगा। इसी के साथ आप सभी याद रखेंगे हाल ही में घोषणा भी की गई थी कि G20 में भारत की अध्यक्षता में संस्कृति कार्य समूह की जो पहली बैठक है 23 से 25 फरवरी तक, ये भी कहाँ पर होगी, तो इसका आयोजन भी खजुराहो मध्य प्रदेश में किया जाएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं मध्य प्रदेश के अन्य फेस्टिवलों के बारे में। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकरंग जो उत्सव है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाते हैं, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मनाया जाता है। अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन जिला उज्जैन में होता है। भगोरिया हाट जो है ये निमाड़ यानी कि पश्चिमी निमाड़ जैसे कि खरगोन और झाबुआ में आयोजित की जाती है। उज्जैन कुंभ मेला का आयोजन उज्जैन में ही होता है और महाकालेश्वर जो मंदिर है वो भी कहाँ पर है, तो याद रखेंगे उज्जैन में है। मालवा उत्सव का आयोजन इंदौर और उज्जैन दो जगह होता है। चैतिया गिरी जो बिहार उत्सव है ये सांची में होता है। तानसेन संगीत समारोह का आयोजन ग्वालियर में किया जाता है। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि जो सांची स्तूप है ना, सांची स्तूप का जो निर्माण है ये किसके द्वारा कराया गया था। आगे डिस्कस कर लेते हैं भारत के कुछ शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि आपको याद रखने हैं। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कथकली केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। उड़ीसी याद रखेंगे ये उड़ीसा का है। शास्त्रीय याद रखना है असम का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कथक उत्तर प्रदेश का है और मोहिनी अट्टम केरल का है। डिस्कस कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मैप में आप सभी मध्य प्रदेश की लोकेशन देख सकते हैं, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल।
याद रखेंगे आप सभी। मध्य प्रदेश से और आपको क्या क्या याद रखना है, तो कूनो नेशनल पार्क याद रखेंगे, अच्छे से रट लेंगे। कूनो नेशनल पार्क में हाल ही में फिर से 12 चीते छोड़े गए हैं। कहाँ से लाए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका से। इसके अलावा याद रखेंगे खंडवा, खंडवा खरगोन बहुत पूछा जाता है मध्य प्रदेश का, याद रखेंगे। इसके बाद आपको याद रखना है इंदौर, जो कि देश की पहली वाटर प्लस शहर है। इसके अलावा प्रवासी भारतीय दिवस का जो आयोजन है या प्रवासी भारतीय दिवस की जो मेज़बानी है वो इंदौर मध्य प्रदेश के द्वारा ही की गई थी। इसी के साथ भोपाल से याद रखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो मेज़बानी है वो भोपाल मध्य प्रदेश ने की है। कमेंट्स करके बताएंगे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो आयोजित किया गया था, पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? कमेंट्स में आंसर लिखना है आप सभी को। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। यहाँ के राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल हैं। विधानसभा सीटें 230 है, राज्यसभा सीटें यहाँ पर 11 हैं और लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 29 है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा। टेलीग्राम चैनल आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी पीडीएफ होगी या क्लास का जो भी अपडेट होगा वो आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगला सवाल है कि उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि हरियाणा में स्थापित हो रहा है। हरियाणा में कहाँ पर इसे बनाया जा रहा है? तो याद रखेंगे हरियाणा के फतेहाबाद जिले में गोरखपुर गाँव में यह तैयार किया जा रहा है। पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे डिस्कस कर लेते हैं। भारत में वर्तमान में संचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन कौन से हैं? रावत भाटा याद रखेंगे, ये राजस्थान राज्य में आता है। तारापुर याद रखेंगे, महाराष्ट्र में है। कुडनकुलम और कलपक्कम ये दोनों ही तमिलनाडु राज्य में आते हैं। काकरापार जो है ये गुजरात में है। नरोरा याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में है। और केगा आपको याद रखना है तो कर्नाटक में है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कि खबरों में रहा जैपोरेशिया परमाणु संयंत्र किस देश में है? तो आप सभी को ज्ञात होगा ये काफ़ी समय पहले सुर्खियों में रहा था और ये यूक्रेन में है, जिसे युद्ध में रसिया ने तबाह कर दिया है। इसी के अलावा याद रखेंगे आप सभी चेर्नोबिल परमाणु जो त्रासदी है ये किस देश में हुई थी? तो ये यूक्रेन में हुई थी 26 अप्रैल 1986 में। अगला सवाल है कि निम्न में से किस फसल पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव की निगरानी करने के लिए सरकार ने समिति गठित की है? तो ये किस फसल को लेकर की गई है? तो गेहूं की फसल को लेकर यह समिति गठित की गई है। वहीं बात की जाए इस समिति की, तो इस समिति में करनाल स्थित गेहूं अनुसंधान संस्थान के सदस्य और प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों के प्रतिनिधि भी होंगे। आगे डिस्कस कर लेते हैं हरित क्रांति से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को। विश्व हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति जो शब्द है इसका प्रयोग किसने किया था? एमएस स्वामीनाथन ने। उन्नत पैदावार वाली किस्म के बीज की शुरुआत किस फसल से की गई थी? तो गेहूं की फसल से की गई थी। हरित क्रांति के अंतर्गत HYV बीजों के आरंभिक साइट के रूप में सर्वप्रथम किस राज्य को चुना गया था? तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो याद रखेंगे पंजाब राज्य को चुना गया था। हरित क्रांति के अंतर्गत स्वतंत्रता के बाद भारत में किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई थी? गेहूं। हरित क्रांति का प्रभाव भारत में उगाई जाने वाली किस फसल पर सबसे अधिक पड़ा था? तो गेहूं पर। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो कमी आई थी। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसे आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। अगला सवाल है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती 2023 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया है? तो फ्रेंड्स इस बार की जो जयंती है छत्रपति शिवाजी जी की ये आगरा किले में मनाई गई है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कहाँ पर जयंती का आयोजन किया गया था? आगरा किले में। आगरा किला में जयंती मनाने का जो मकसद था वो इसलिए रखा गया क्योंकि आप सभी जानते हैं जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वर्ष 1666 में मुगल बादशाह यानी कि औरंगजेब ने धोखे से आगरा बुलाकर उनके साथ बदसलूकी की थी।
अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आगरा का किला है ये किसने बनवाया था। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, आगरा किले का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं विश्व सुरक्षा जो कांग्रेस है ये कहाँ पर होगी। तो 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा जयपुर राजस्थान में। जयपुर राजस्थान में ये आयोजित की जाएगी। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जयपुर में 21 से 23 फरवरी तक, याद रखेंगे 21 से 23 फरवरी तक 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। इस कांग्रेस को 4 सत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण संपत्तियों और माल की सुरक्षा, मानव सुरक्षा दृष्टिकोण, सर्वश्रेष्ठ रेलवे सुरक्षा उपकरण और दुनिया भर में अभ्यास और विजन 2030 विषय शामिल है। इससे पहले 2006 और 2015 में आरपीएफ इंडिया ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय यूआईसी विश्व सुरक्षा कांग्रेस का सफलतापूर्वक आयोजन व मेजबानी की थी। आगे डिस्कस कर लेते हैं रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के बारे में कि आखिर ये है क्या। तो फ्रेंड्स इसके बारे में आपको इतना याद रखना है कि इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में है। ये अस्तित्व में कब आया था? तो ये 1922 में अस्तित्व में आया था। यह रेलवे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और दुनिया भर में रेल परिवहन को बढ़ावा देता है। अब यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ का जो मुख्यालय है यानी कि जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? तो याद रखेंगे ये पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपचारिक रूप से 2035 से गैस डीजल कारों की जो बिक्री है इस पर प्रतिबंध किसने लगा दिया है? तो ये जो निर्णय लिया गया है हाल ही में यूरोपीय संघ के द्वारा लिया गया है। डिस्कस करेंगे यूरोपीय संघ की। तो यूरोपीय संघ की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1993 में की गई थी। यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। कमेंट्स करके बताएंगे कि जो ब्रुसेल्स है ये किसकी राजधानी है। अगला सवाल है कि पहली G20 वित्त मंत्रियों केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की जो बैठक है ये कहाँ पर होगी? तो फ्रेंड्स इस बैठक का आयोजन किया जाएगा बेंगलोर में, यानी कि पहली है ये G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक। अच्छा, इसकी जो अध्यक्षता है वो निर्मला सीतारमण यानी कि जो हमारी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं इनके द्वारा की जाएगी, जबकि इसके सह अध्यक्ष होंगे आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास। अगला सवाल है कि सागर परिक्रमा के तीसरे फेज का जो अनावरण है ये किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो फ्रेंड्स इनका नाम याद रखेंगे, पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा किया गया है। डिस्कस कर लेते हैं सागर परिक्रमा के बारे में कि आखिर ये है क्या। तो सागर परिक्रमा का तीसरा चरण सूरत के हजीरा बंदरगाह पर शुरू हुआ है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि हजीरा जो बंदरगाह है ये कहाँ पर है? तो याद रखेंगे ये सूरत में आता है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मछुआरों के मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से सागर परिक्रमा का अनावरण किया है। यह मछुआरों सहित मत्स्य पालन के सभी हितधारकों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने का एक मंच है। 3 दिवसीय परिक्रमा का जो समापन है वो 21 फरवरी यानी कि आज मुंबई में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप का जो कांस्य पदक है ये किसने जीत लिया है? तो ये भारत ने जीत लिया है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और भारत ने यह खिताब पहली बार जीता है, तो पूछा जा सकता है भारत को सेमीफाइनल में किसने हराया है? तो सेमीफाइनल में भारत चाइना से हार गया है। इसका जो आयोजन है वो दुबई में किया गया था। अगला सवाल है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था इसका सही आंसर होगा विश्व बैंक। डेविड मालपास जो थे ये विश्व बैंक के प्रमुख थे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। वहीं बात की जाए विश्व बैंक की 5 शाखाओं के बारे में, तो ये नाम आप याद रखेंगे, पूछ ली जाती हैं। पुनः निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक जो कि विश्व बैंक की एक शाखा है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। तो ये 5 किसकी शाखा हैं? विश्व बैंक की। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी।
कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का जो खिताब है ये किसने जीत लिया है? सौराष्ट्र ने। सौराष्ट्र ने फाइनल में बंगाल को हराकर दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। भारत और किस देश के बीच द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लीग का चौथा संस्करण आरंभ होगा? तो ये उज्बेकिस्तान के साथ भारत अभ्यास करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर किया है? तो इसका उद्घाटन पुणे में किया गया है। उद्घाटन किसने किया था? तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने। पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला कहाँ पर लगा? तो इसका आयोजन किया गया था पंजाब राज्य में। अगला सवाल रिवीजन करेंगे कि किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर प्रतिबंध हटा दिया है? तो ये प्रतिबंध कतर की गवर्नमेंट के द्वारा हटा दिया गया है। वेन स्टोक का संबंध किस खेल से है? तो ये इंग्लैंड के काफ़ी अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इनका संबंध किससे है? तो ये क्रिकेट काफ़ी अच्छा खेलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इकोसिस्टम का जो सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यूनिसेफ इंडिया के हाल ही में बाल अधिकार के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है आयुष्मान खुराना, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अगला सवाल रिवीजन करेंगे कि तुलसीदास बलराम का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध था फुटबॉल से, यानी कि ये फुटबॉल के काफ़ी अच्छे खिलाड़ी थे। भारत गौरव डिलैक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन श्री राम जानकी यात्रा अयोध्या से जनकपुर तक किस रेलवे स्टेशन से शुरू हुई है? तो सफदरगंज रेलवे स्टेशन से इसकी शुरुआत की गई और सफदरगंज जो रेलवे स्टेशन है ये नई दिल्ली में आता है। एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन की जो शुरुआत है ये कहाँ की गई है? तो पट्टीपोलम चेन्नई के पास एक गांव है, यहाँ से इसकी शुरुआत की गई है। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके जीएस में। आज का जो हमारा टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति एच.जे. कानिया। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? एम. फातिमा बीबी। आर्टिकल 124 क्या है? तो भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान देता है? आर्टिकल 129। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डॉक्टर न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं। कल के सेशन में आपसे जो सवाल पूछे गए थे इनके आंसर एक बार देख लेते हैं। टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो इनका नाम है चेतन शर्मा। सही आंसर था ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। अगला सवाल था कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? तो महाकाल मंदिर उज्जैन में है, सूर्य मंदिर कोणार्क में है आपका, और दक्षिणेश्वर काली मंदिर ये आपका कोलकाता में आता है। विट्ठल स्वामी जो मंदिर है ये हम्पी में है, ना कि तंजौर में है। सही आंसर था ऑप्शन बी। अगला सवाल था कि निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। अगला सवाल आप सभी के लिए है कि किस संस्था ने महामारी संधि का जीरो ड्राफ्ट लॉन्च किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान दिया गया है? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।